तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बिहार के प्रमुख मेले। आज का हमारा टॉपिक है, नोट डाउन करिएगा सब लोग, बिहार के प्रमुख मेले। बिहार के प्रमुख मेले, बिहार के प्रमुख मेले। उसके आगे से ही शुरुआत कर रहे हैं। बिहार के प्रमुख मेले, बिहार का, अब देखो जो होता क्या है दोस्तों, हमने क्या किया दोस्तों, बिहार का सामान्य परिचय पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। उसके आगे का जो टॉपिक है हमारा, वो ही हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिनसे पेपर में हमारे प्रश्न पूछा जाता है। पहला हम लोग बिहार के प्रमुख मेले में शुरुआत कर रहे हैं, हरिहर क्षेत्र मेला। लिखिएगा दोस्तों, हरिहर क्षेत्र मेला, जिसे हम लोग ब्रैकेट में बंद करके लिख लीजिएगा, जिसे हम लोग सोनपुर जिसे हम लोग सोनपुर मेला भी कहते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, सोनपुर मेला भी कहते हैं। ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। ठीक है, एशिया का जो है ना, एशिया का सबसे बड़ा ये क्या है दोस्तों, पशु मेला है। ये पशु एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि गंडक नदी जो है ना, इस गंडक नदी के तट पे लगता है। इस गंडक नदी के तट पे लगता है। ठीक है, हरिहर क्षेत्र मेला, जिसे हम लोग सोनपुर मेला भी कहते हैं, ये एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो कि गंडक नदी के तट पे लगता है। और इसी सोनपुर मेले की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है दोस्तों, तो किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। किसको जाता है मेरे भाई, चंद्रगुप्त मौर्य ने ही इस मेले की शुरुआत की थी। नमस्कार शिवानी जी, हैप्पी जी, और फिर इसके बाद क्या है, अमरनाथ कुमार जी। ठीक है, समीर को नमस्कार, सभी को प्रणाम। ठीक है, कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे, सभी लोग कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलेंगे। टू द पॉइंट है, सीधे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पहुंचेगा, यहाँ से फंसेगा, याद रख लीजिएगा। दूसरा लिखिएगा, कार्तिक पूर्णिमा मेला। दूसरे मेले का नाम लिखना, कार्तिक पूर्णिमा मेला। ठीक है, दूसरा हो जाएगा कार्तिक पूर्णिमा मेला हो जाएगा। अब पहली बात, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन आपको पता होना चाहिए, यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सोनपुर में गंगा नदी के स्नान के रूप में मन लगता है। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान के रूप में लगता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा का मेला कहते हैं। अच्छा, अभी आपको एक और मेला आपको पता होगा, इस बार लगा था मलमास मेला। ये मालूम है, राजगीर में लगता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भैया ये जो मलमास मेला होता है, ये मलमास मेला आखिर में कहाँ पे लगता है दोस्तों। ये मलमास मेला कहाँ पे लगता है दोस्तों, राजगीर में लगता है। कहाँ पे दोस्तों, राजगीर में लगता है। तो पहले तो मैंने आपको बताया बिहार के प्रमुख मेले की शुरुआत की है। आज का टॉपिक हमारा बिहार का प्रमुख मेला है। इसमें हरिहर क्षेत्र मेला जो सोनपुर में लगता है, और एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जो गंडक नदी के तट पे लगता है। दूसरा कार्तिक पूर्णिमा का मेला, ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा नदी में स्नान के रूप में मनाया जाता है। और तीसरा हमने लिखा है दोस्तों मलमास मेला, जो कि कहाँ पे दोस्तों, राजगीर में होता है। ये राजगीर में इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पे दोस्तों, राजगीर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला लिखिएगा दोस्तों, मंदार मेला। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हट जाता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड हट जाता हूँ। ये लिख लो या तो स्क्रीनशॉट ले लो, पेपर में आएगा, छपेगा प्रश्न, इसलिए बोल रहा हूँ। ले लो स्क्रीनशॉट। चलिए, तो हो गया, शुरू करते हैं, तब आगे बढ़ते हैं। तब हो गया, लिख लिया ना भाई। बाद में कहना मत कि मैंने लिखा नहीं, ये वो दीद, ऐसा रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट रुक जाइए, अभी रुकेंगे नहीं। अगला लिखिएगा दोस्तों, मंदार मेला। अगला लिखना
मंदार मेला। अगला लिख लीजिएगा सब लोग, मंदार मेला। ठीक है, मंदार मेला, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं दोस्तों? बांका जिले में मंदार के पहाड़ी में मकर संक्रांति पर लगता है। बांका जिले में मंदार की पहाड़ी, बांका यतना बांका जिले में, बांका जिले में यतना बांका जिले में मंदार जो है ना, मंदार की जो पहाड़ी है, मंदार की जो पहाड़ी है, मंदार की पहाड़ी, बांका जिले में मंदार की पहाड़ी पर मकर संक्रांति को यह मेला लगता है। ठीक है, मकर संक्रांति जो होती है ना, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति है, मकर संक्रांति, मकर संक्रांति को यह जो है दोस्तों, मकर संक्रांति को यह लगता है, जिसका नाम है दोस्तों मंदार मेला, जिसका नाम है मदार नहीं, मंदार मेला। मंदार 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 मेला, जिसका नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मंदार मेला हो जाएगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा? मंदार मेला हो जाएगा, मंदार मेला हो जाएगा। और ये लगता कहाँ है दोस्तों? बांका जिले में लगता है। मंदार मेला लगता कहाँ है दोस्तों? ये बांका जिले में लगता है। नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिएगा, ये मंदार मेला बांका जिले में लगता है। और कब? मकर संक्रांति, मंदार की पहाड़ी पे मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है, मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में ये मेला लगता है। तो यहाँ पे ऐसे नोट करना है दोस्तों, मंदार मेला बांका जिले में लगता है। कब लगता है? मंदार की पहाड़ी में लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति के अवसर पे लगता है। और मकर संक्रांति कब आती है दोस्तों? जनवरी के टाइम आती है। कब आती है दोस्तों? जनवरी के टाइम आती है। तो याद करना मोटिव नहीं है, उससे ज़्यादा पढ़ना मोटिव नहीं है, पढ़ने से ज़्यादा याद करना मोटिव है। आंख बूंद करके कि मंदार मेला कहाँ लगता है? बांका जिले में लगता है। कब लगता है? मंदार की पहाड़ी पे लगता है, मंदार की पहाड़ी पर लगता है। कब लगता है? मकर संक्रांति पे लगता है। दैट्स इट, याद हो गया। अगला आगे लिखिएगा दोस्तों, पितृपक्ष मेला। पितृयत्ना, पितृयत्ना, अगला लिखिएगा दोस्तों, पितृपक्ष यत्ना, पितृपक्ष मेला। अगला लिखिएगा दोस्तों, पितृपक्ष मेला। अगला लिखिएगा दोस्तों, पितृपक्ष मेला। ठीक है, पितृपक्ष मेला गया में प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में ये लगता है। ठीक है, गया में प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर में लगता है, सितंबर अक्टूबर में लगता है, सितंबर अक्टूबर में यह लगता है। ठीक है, लगता है। इसका आयोजन फल्गु नदी के तट पर किया जाता है, याद रख लीजिएगा। इसका आयोजन फल्गु नदी, जिसे हम लोग निरंजना नदी भी कहते हैं, फल्गु नदी के तट पर किया जाता है। यही लोग पिंडदान भी करते हैं, यहाँ पर ही पिंडदान होता है। यहाँ पर ही क्या होता है दोस्तों? पिंडदान होता है। यहीं पर ही क्या होता है दोस्तों? पिंडदान होता है। इसके बारे में क्या पॉइंट हमको याद करना है? इसके बारे में भी 3 पॉइंट हमको याद करना है। पहला, पितृपक्ष मेला गया में प्रत्येक वर्ष सितंबर अक्टूबर माह में लगता है और इसका आयोजन फल्गु नदी के तट पे होता है और यहीं पे पिंडदान किया जाता है। तो यही 3-4 पॉइंट आपको इसके बारे में याद करना है, यही 3-4 पॉइंट इसके बारे में आपको याद करना। अगला लिखिएगा दोस्तों, सोरठा मेला। अगला कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सोरठा मेला। अगला जो मेला हो जाएगा उस मेले का नाम हो जाएगा दोस्तों सोरठा मेला। ये मिथिलांचल मधुबनी में, ठीक है ना, मिथिलांचल जो होता है, मिथिलांचल जो मधुबनी आप देखते होंगे, मिथिलांचल मधुबनी देखते हुए चलेगा सब लोग। जो यह जो मेला होता है सोरठा में मिथिलांचल मधुबनी में, ठीक है, इसमें माता मिथिलांचल मधुबनी में इसमें जो है इसमें होता क्या है दोस्तों? इसमें होता क्या? पिता अपनी पुत्री के लिए जो योग्य वर चुनता है। इस मेले में पिता अपनी जो है पुत्री होती है ना, अपनी पुत्री के लिए क्या करता है दोस्तों? योग्य वर जो होता है ना, योग्य वर चुनता है। ठीक है, मिथिलांचल मेला मधुबनी में होता है और इस मेले में पिता अपनी पुत्री के लिए क्या करता है दोस्तों? योग्य वर चुनता है। सोच रहे हो, देख रहे हो ना विनोद? ठीक है, कोई है कि नहीं विनोद? बता, पहले तो बताना तो। ठीक है, कोई है कि नहीं? सोरठा मेला में कौन कौन गया है? सच बताना कि कौन कौन सोरठा मेला में गया है, बताओ। ऐसे तो तुम्हारे लोग
लाइव क्लासेस है गोइंग ऑन, बिल्कुल ये लाइव ही क्लासेस है, रिकॉर्डेड क्लासेस नहीं है, चिंता ना करें, ठीक है, चिंता ना करें, ये लाइव ही क्लासेस है। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन जो है सोरठा मेला में गया है, बताना, सच बताना, बेरोजगार हो वो बात अलग है, ठीक है, बेरोजगार हो वो बात अलग है, ठीक है, तुमको तो नौकरी लड़की नहीं मिलने वाली है, याद रख लेना, ठीक है, क्योंकि बेरोजगार को कुछ नहीं मिलता, ठीक, तो फिलहाल याद रख लीजिएगा। अगर मैं बात दूं, पहले मैंने बोला मंदार मेला जो बांका जिले में बांका की पहाड़ी पर मंदार की पहाड़ी पर मकर संक्रांति के अवसर पे होता है। दूसरा हमने बोला गया में, देखो दूसरा हमने अब बोला दोस्तों पितृपक्ष मेला जो हर साल गया में होता है सितंबर अक्टूबर माह में फल्गु नदी के तट पे, और यहीं पे पिंडदान किया जाता है। तीसरा मेला हमने आपको बताया सोरठा मेला जो मिथिलांचल मधुबनी में होता है, और इस मेले में पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढता है। कौन कौन गया है बताइए। ओके सर जी, डोंट यू हैव टेक एनी नेम, माय नेम, ठीक है, बिल्कुल नाम तो नहीं है, लेंगे नहीं लेंगे, जाओ। अच्छा, कौन कौन गया है। अच्छा, लकी जी आप गए हैं कि नहीं इस मेले में बताइए। सत्येंद्र जी आप इस मेले में गए हैं कि नहीं, ठीक है। सोनाली जी आप गई हैं कि नहीं इस मेले में बताइए। दीपा जी आप मेले में गई हैं कि नहीं बताइएगा जरा। काजल जी, ठीक है, आप इस मेले में गई हैं कि नहीं। हैप्पी जी, शिवानी जी, आरती जी, क्या आप लोगों में से कौन कौन इस मेले में गया है जिसको बिया करने की जल्दी हो, ठीक है, जिसको बियाह करने की जल्दी हो बताइए। अब जैसे मान लो वो लकी जो है शिवानी जी को कर रहे, ए शिवानी, लकी भैया, ठीक है, ये लकी राजा, ठीक है, कुचा जीवा भैया, कुचा जीवा, इसलिए तुरंत तुरंत जो है जो पूछा जा रहा है उसका आंसर दीजिए। कौन गया है। शिवानी जी गई हैं। सत्येंद्र जी यस सर आप गए हैं। क्या मजा आया होगा भाई, सब है कि नहीं, एकदम मजा आया होगा, एकदम जैसे लगता होगा राजा महाराजा वाला फीलिंग आता होगा एकदम, कि वहाँ पे जो है पिता अपनी पुत्री के लिए वर ढूंढ रहा है और वर सामने से प्रकट हो रहा है, ठीक है, ऐसे तीर धनुष लेके अगर ऐसे ऐसे है कि नहीं। आई हैव नॉट गॉन, बड़ी खराब किस्मत है आपकी, ठीक है। कल्चरल है यार, क्या ये कल्चर है हमारा, तो क्या है दोस्तों, ये कल्चर है हमारा और जो पुरानी परंपरा हमारी चलती आ रही है। कभी कभी इस मेले में जो है पार्टिसिपेट तो किया करो, हमेशा सोनपुर मेले में ही जाना ठीक नहीं होता है यार ना, हमेशा सोनपुर में ही जाना, मेले में ही जाना ठीक नहीं होता है, कभी इन सभी मेले में भी जो है जाके सम्मिलित होइए, कभी इन सब मेले में भी जाके थोड़ा सा सम्मिलित होइए भाई, ठीक है। गजब बात करते हैं आप लोग। आई एम फ्रॉम मधुबनी सर, आई एम फ्रॉम मधुबनी, तो आप तो 100% है कि इस मेले में पार्टिसिपेट किए होंगे, जिस मेले का नाम है सोरठा मेला, जिसमें पिता अपने पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढता है, ठीक है। याद हुआ कि नहीं तीनों बताइए। अच्छा मैं पूछता हूँ, मंदार मेला कहाँ होता है बताइए। मंदार मेला कहाँ होता है बताइए सब लोग। मंदार मेला कहाँ होता है। मंदार मेला कहाँ होता है। मंदार मेला कहाँ होता है बताइए सब लोग। मंदार मेला कहाँ पे आयोजित किया जाता है। मंदार मेला आयोजन कहाँ किया जाता है। मंदार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। मंदार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। सभी लोग बताइएगा कि मंदार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। मंदार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है, ठीक है। मंदार मेले का जो आयोजन होता है वह कहाँ पे किया जाता है। मंदार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है ये बताइए सब लोग। जो मंदार मेला आप जानते हो, आप लोग पढ़ते हो, इस मंदार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। फास्टेस्ट फिंगर्स, फिर उसके बाद आगे लिखेंगे मंदार मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है। 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 अरे भाई जिला मैंने पूछा है, बांका जिले में होगा ना। अभी तो मैंने आपको बताया कि जो मंदार मेला होता है, ये जो मंदार मेला आप देखोगे, मंदार मेला का जो आयोजन होता है वो कहाँ होता है। ये बांका जिले में होता है। कहाँ पे दोस्तों, बांका जिले में होता है। कोई बताएगा पितृपक्ष का मेला कहाँ होता है। पितृपक्ष का मेला जो है ये किस जिले में होता है। पितृपक्ष का मेला बिहार में किस जिले में होता है। पितृपक्ष का मेला बिहार में किस जिले में होता है। सोरठा मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है। सोरठा मेले का जो आयोजन होता है वो किस जिले में किया जाता है। सोरठा मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है। सोरठा मेले का आयोजन किस जिले में किया जाता है। सिंपल मैंने पूछा था और इतना घुमा दिए, फंस गए तुरंत। पितृपक्ष मेला ये गया में होता है, फल्गु नदी के तट पे होता है, यहीं पे पिंडदान भी होता है। सोरठा मेला कहाँ पे होता है, ये मधुबनी में होता है। कहाँ पे, मधुबनी में होता है, जहाँ पे एक पिता अपनी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढता है। सिंपल, ठीक है। मैंने कोनो हाथी घोड़ा तो पूछ नहीं लिया था जो तुमको नहीं आ रहा है। मैंने कोनो हाथी घोड़ा तो पूछा नहीं था कि जो तुमको नहीं आ रहा है। मतलब गजब है यार, अभी पढ़ाओ अभी भूल जाओ। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ होता है बताओ। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ होता है। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ होता है। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ होता है ये बताइए जरा। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ होता है, ठीक है। हरिहर क्षेत्र मेला कहाँ होता है। मलमास मेला कहाँ होता है बताइए। मलमास मेला, मलमास मेला कहाँ होता है। मलमास मेला कहाँ होता है।
ठीक, हरिहर क्षेत्र मेला, मलमास मेला, बताइए जरा, रुको जरा, सबर करो, धक्का धुक्की नहीं करने का, ठीक है, रुको जरा, सबर करो, ठीक है, धक्का धुक्की नहीं करने का, धक्का धुक्की नहीं करने का, ठीक। तो फिलहाल हरिहर क्षेत्र मेला ये सोनपुर में ही होता है, कहाँ पे होता है, सोनपुर में ही होता है। मलमास मेला कहाँ होता है, राजगीर में होता है, राजगीर में होता है। अभी पढ़ा रहे हैं, अभी पूछ रहे हैं, अभी ये भूल जा रहे हैं। फोकस थोड़ा सा करते रहिए, फोकस मेरे ऊपर फोकस करिए। जो हम बता रहे हैं ना, कोई चीज को तो ऐसे नहीं हंसाते खिलाते रहते हैं, जानबूझ के हंसाते खिलाते रहते हैं, उसमें हमको चीजें याद करवानी रहती हैं, उसमें चीजें हमको याद करवानी रहती है, तो थोड़ा सा फोकस भी रखा करिए, ठीक है। अगला लिखिएगा दोस्तों, जानकी मेला, ठीक है। अगला लिखिएगा दोस्तों, जानकी मेला। अगला लिखिएगा दोस्तों, जिसका नाम हो जाएगा दोस्तों जानकी मेला, ठीक है। अगला हो जाएगा दोस्तों जानकी मेला। अभी जानकी मेला सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर चैत्र माह में अपना जानकी मेला का आयोजन किया जाता है। तो सीतामढ़ी में, पहली बात तो है सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर होता है। तो कहाँ पे दोस्तों, ये सीतामढ़ी में, सीतामढ़ी में माता सीता की इतना, माता सीता, माता सीता जो होती हैं, सीतामढ़ी में माता सीता की यथा, माता सीता की जन्मस्थली यथा, जन्मस्थली यथा, जन्मस्थली, जन्मस्थली पर क्या होता है, आयोजन होता है, आयोजन होता है, आयोजन होता है, आयोजन होता है। और कब होता है दोस्तों, चैत्र माह में होता है। कब होता है दोस्तों, ये चैत्र माह में होता है। कब होता है दोस्तों, चैत्र माह में होता है। माता सीता, अगर पूछे जानकी मेले का आयोजन जो है ये कहाँ होता है, पहली बात तो जानकी मेला सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पर चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। चैत्र माह में इसका आयोजन किया जाता है, चैत्र माह में इस मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। चैत्र मास में जानकी मेले का आयोजन किया जाता है। जो जानकी मेला होता है ना, जानकी मेला, जानकी मेले का आयोजन किया जाता है, जानकी मेले का आयोजन किया जाता है। सिंपल तौर पे अगर पूछे तो सीतामढ़ी इसका आंसर हो जाएगा, सीतामढ़ी हो जाएगा। जानकी मेले का आयोजन कहाँ पे, सीतामढ़ी में होता है। कहाँ पे होता है, सीतामढ़ी में होता है, सीतामढ़ी में होता है। और माता सीता की जो जन्मस्थली है ना, ठीक है, माता सीता की जन्मस्थली वाले स्थान पे ही इसका आयोजन किया जाता है। दूसरा लिखिएगा वैशाली का मेला, वैशाली यत्ना, वैशाली का मेला, वैशाली का मेला, वैशाली का मेला, वैशाली का मेला, ठीक है। कुछ और है फेस्टिवल है, जिसे मान लो धावे फेस्टिवल भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। ये कहाँ होता है दोस्तों, ये गोपालगंज में होता है। कभी कभी बिहुला फेस्टिवल भी पूछ लेता है, बिहुला, बिहुला फेस्टिवल भी कहाँ होता है, तो बिहुला फेस्टिवल कहाँ पे होता है, ये भागलपुर में होता है। कहाँ पे दोस्तों, भागलपुर में होता है, ठीक है। आम महोत्सव अगर कभी कभी पूछ लेता है कि आम महोत्सव, आम महोत्सव कहाँ पे होता है दोस्तों, ये पटना में होता है। कहाँ पे दोस्तों, आम महोत्सव पटना में होता है। तो ये कुछ ऐसे भी मेले हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहले लिखिएगा वैशाली का मेला, जो वैशाली का मेला होता है ये याद रख लीजिएगा। ये मालूम है महावीर के जन्मस्थली पर चैत्र माह में आयोजित किया जाता है। महावीर के जन्मस्थल पर चैत्र मास में यत्ना, महावीर यत्ना, महावीर के जन्म यत्ना, जन्मस्थल, ठीक है, जन्मस्थल पर यत्ना, महावीर के जन्मस्थल पर, महावीर के यत्ना जन्मस्थल पर चैत्र मास में यत्ना। कब दोस्तों, चैत्र मास में यत्ना, चैत्र मास में, चैत्र मास में इसका आयोजन किया जाता है, चैत्र मास में इसका आयोजन किया जाता है, ठीक है। ऑब्वियसली जब वैशाली का मेला है तो जाहिर है वैशाली में ही होगा। अब वैशाली का मेला है तो जाहिर सी बात है वैशाली में ही होगा, वैशाली में ही होगा। लेकिन कब, महावीर के जन्मस्थली पर चैत्र मास में इसका आयोजन वैशाली में ही किया जाता है। अगर अगला लिखिएगा दोस्तों सबौरा मेला, अगला लिखिएगा दोस्तों सबौरा मेला, सबौरा यत्ना, सबौरा, सबौरा मेला। अगला लिखिएगा सबौरा मेला, अगला लिख लेना दोस्तों सबौरा मेला। ये भागलपुर में लगता है, ये सबौरा मेला भागलपुर में लगता है। अच्छा पेपर में आया है कि नहीं, क्वेश्चन बताइएगा। जो मैं करवा रहा हूँ पेपर में आपके आया है कि नहीं, आप खुद बताइएगा, बताइए। सबौरा मेला अगला लिखिएगा तो सबौरा मेला ये भागलपुर में होता है। कहाँ पे, ये भागलपुर, इतना भागलपुर में होता है, भागलपुर में, ये भागलपुर में होता है। सबौरा मेला भागलपुर में होता है, ठीक है। अब जैसे कि मान लो एक होता है सहोदरा तथा धारू मेला, ठीक है। एक होता है दोस्तों सहोदरा या फिर थारू मेला, लिख लीजिएगा दोस्तों सहोदरा, सहोदरा एवं थारू मेला, यथा थारू मेला, सहोदरा एवं थारू मेला, सहोदरा एवं थारू मेला। इस मेले का नाम थोड़ा सा उटपटांग है लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, सहोदरा एवं थारू मेला। अब ये मालूम है यत्ना नरकटियागंज यत्ना, ये कहाँ होता है दोस्तों, नरकटिया, नरकटियागंज, नरकटियागंज यत्ना, ये कहाँ पे, नरकटियागंज में होता है, जो कि कहाँ पे, पश्चिमी चंपारण में है। जो कि कहाँ पे दोस्तों, ये पश्चिमी यत्ना, पश्चिमी
चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है, पश्चिमी चंपारण में है। तो इसमें कुछ मेले हम लोग लिख रहे हैं जो आपके पेपर में सीधे तौर पे यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके सीधे तौर पे यहाँ से पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रख लीजिएगा। अच्छा, आप लोग पेपर पीवाई को सॉल्व करते हैं कि नहीं? कितने लोग पीवाई को सॉल्व करते हैं बताइएगा जरा। आप लोगों में से कितने ऐसे छात्र हैं जिन्होंने पीवाईक्यू को सॉल्व किया है और पीवाईक्यू अभी भी वर्तमान समय में सॉल्व करते हैं? अगर आप लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते होंगे, आपको देखते होंगे बिहार के मेले से कंफर्म रहता है कि एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब बिहार का कोई एग्जाम देने जा रहे हो, फर्क ही नहीं पड़ता। आप टीचर भर्ती भी दीजिएगा तब भी पूछेगा, पुलिस दीजिएगा तब भी पूछेगा, सिविल सर्विस दीजिएगा तब भी पूछेगा। लेकिन हाँ, बिहार के कल्चर को, बिहार के मेले को बार बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है। बिहार के कल्चर से, बिहार के मेले से, इन सभी चीज़ों से हर बार पेपर में प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पेपर में प्रश्न आपके पूछा जाता है। तो पहले लिखिएगा दोस्तों, जानकी मेला, ये सीतामढ़ी में माता सीता की जन्मस्थली पे आयोजित किया जाता है। वैशाली का मेला महावीर के जन्मस्थली पे यानी वैशाली में ही आयोजित किया जाता है। सबौर मेला यह भागलपुर में होता है। और सहोदरा एवं थारू मेला ये नरकटियागंज पश्चिमी चंपारण में होता है। स्क्रीनशॉट ले लेना, हम सेशन को शेयर कर देते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट, यस स्क्रीनशॉट, यस यस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो। जी हाँ, ये जो क्लासेस है आपके बिहार पुलिस को, शिक्षक भर्ती को, आप कोई भी एग्जामिनेशन बिहार का देने जा रहे हो, वहाँ पे इस क्लासेस से आपको प्रश्न मिलेंगे ही मिलेंगे। आप देखिएगा, आप पेपर देने जाओगे ना। हो गया स्क्रीनशॉट? बताइएगा जरा, हो जाएगा तो बता देना। कब करवाइएगा बारिश आप लोग? अच्छा, आज आप सभी लोगों को को बता देते हैं, जो भी लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं, कृपया करके कॉपी पेन लेके बैठिए। मैं चाहता था पीपीटी लेके मैं आ सकता था, इसको पीपीटी बनाने में मुझे कितना समय लगेगा? ज़्यादा समय नहीं लगेगा। मैं जानबूझ के लिखता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो, ताकि चीज़ें आपको याद हो, याद रखना। मुझे क्या, मैं तो पीपीटी में इसे तुरंत उतार दूंगा। एआई का जमाना चल रहा है। नोट डाउन कर लीजिए, बताइए सभी लोग, नोट डाउन कर लीजिएगा, फिर बताइए सभी लोग कि हाँ सर हो गया नोट डाउन। थोड़ा सा हम आराम कर लेते हैं, लगातार जो है क्लास सुबह से ही ले रहे हैं। थोड़ा सा पैर में पेनिंग, पैर इज पेनिंग, दैट्स वाई आई एम टेकिंग सम रेस्ट। पैर में हमारे थोड़ी सी जो है दर्द है, इसलिए आई एम टेकिंग सम रेस्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम लोग। लिखिएगा सिमरिया मेला, अगला लिखिएगा दोस्तों सिमरिया, सिमरिया मेला, ये सिमरिया मेला। ठीक है, ये हो सकता है आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया हो। ये बरौनी में होता है। कहाँ पे होता है दोस्तों? ये बरौनी में होता है, लेकिन होता कहाँ पे? बिहार में ही होता है। होता कहाँ पे है दोस्तों? बिहार में ही होता है। अगला लिखिए दोस्तों नंदनगढ़ का मेला। ठीक है, ये पूर्णिया में होता है। अगला लिखिएगा दोस्तों नंदन यतना, नंदनगढ़ जो है ना, इस नंदनगढ़ का क्या हो जाएगा दोस्तों? मेला हो जाएगा। नंदनगढ़ का ये मेला हो जाएगा, नंदनगढ़ का यह मेला हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये पूर्णिया में हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा दोस्तों? ये पूर्णिया में हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाएगा? ये पूर्णिया में हो जाएगा। ठीक है, नंदनगढ़ का जो मेला है ये कहाँ हो जाएगा मेरे भाई? ये पूर्णिया में हो जाएगा। ये कहाँ पे हो जाएगा? ये पूर्णिया में हो जाएगा। नंदनगढ़ का मेला अगर मैं बात करता हूँ, याद रख लीजिएगा, तो कहाँ हो जाएगा? तो ये पूर्णिया में हो जाएगा। कहाँ पे? ये पूर्णिया में हो जाएगा। ये पूछा जाता है कि भैया नंदनगढ़ का मेला जो होता है ये जो है ये कहाँ पे होता है? तो ये पूर्णिया में होता है। ठीक है, पूर्णिया में होता है। अगला लिख लीजिएगा दोस्तों कोसी, कोसी लिख लेना सब लोग। पूछा जाता है अपना कोसी मेला, कोसी मेला अगर पूछे, कोसी मेला कहाँ होता है दोस्तों? ये कटिहार में होता है। कहाँ पे दोस्तों? ये कटिहार में होता है। कोसी मेला अगर पूछ ले, कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। पुस्तक मेला ये पटना में होता है। पुस्तक मेला अगर मैं बात करता हूँ, पुस्तक कहता हूँ, पुस्तक मेला, पुस्तक मेला अगर पूछे, ये पुस्तक मेला कहाँ पे होता है दोस्तों? ये पटना में होता है, पटना में होता है। ठीक है,
धावे महोत्सव यातना, धावे महोत्सव, धावे महोत्सव, धावे महोत्सव अगर पूछ ले कहाँ होता है दोस्तों, ये गोपालगंज में होता है। कहाँ पे? गोपालगंज यातना, गोपालगंज में होता है, गोपालगंज में होता है। बिहुला फेस्टिवल अगर पूछ ले कि बिहुला यातना, बिहुला फेस्टिवल कहाँ होता है, बिहुला फेस्टिवल कहाँ होता है, ये भागलपुर में होता है। कहाँ पे दोस्तों? ये भागलपुर में होता है। कहाँ पे दोस्तों? ये भागलपुर यातना, भागलपुर है ना, इस भागलपुर में होता है। कहाँ पे दोस्तों? ये भागलपुर में होता है। ये कहाँ पे दोस्तों? ये भागलपुर में होता है। ठीक है, उसके साथ देखोगे होता है दोस्तों झाझर कड़ मेला, ये सासर का राम में होता है। एक अगला लिखिए दोस्तों झाझर कड़ मेला, एक हो जाएगा दोस्तों झाझड़ कड़ मेला, ये कहाँ होता है दोस्तों? झाझड़ कड़ मेला अगर पूछे, ये सासाराम में होता है। ये सासाराम में होता है। कहाँ पे दोस्तों? ये सासाराम में होता है। झाझड़ कड़ मेला कहाँ होता है दोस्तों? सासाराम में होता है, सासाराम में होता है। पाप हरणी मेला, ये भागलपुर में होता है। लिख लीजिएगा दोस्तों पाप यत्ना हरणी यत्ना, पाप हरणी मेला, पाप हरणी मेला अगर मैं बात करता हूँ, ये पाप हरणी मेला अगर पूछे कि पाप हरणी मेला ये कहाँ होता है दोस्तों? ये भागलपुर में होता है। कहाँ पे? ये भागलपुर यत्ना, भागलपुर में होता है। ये भागलपुर में होता है, भागलपुर में होता है। धावे फेस्टिवल, ये मैंने अभी आपको बताया कि धावे फेस्टिवल कहाँ होता है, ये गोपालगंज में होता है। ये गोपालगंज में होता है, ये गोपालगंज में होता है, ये गोपालगंज में होता है, ये गोपालगंज में होता है। और याद रख लीजिएगा ये सारे जितने भी मेले मैंने आपको बताए हैं, ये सारे आपके पेपर में सीधे तौर पर पूछ लिए जाते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके सीधे तौर पर पेपर में आपके पूछ लिए जाते हैं, सीधे तौर पर।